रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, डॉक्टर बोलता है शुगर कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, डाइट भी चल रही है, फिर भी अंदर से लगता है थोड़ा थोड़ा थकान रहती है, कभी चेस्ट टाइट लगता है, कभी छोटी सी एक्टिविटी में सांस फूल जाती है और दिमाग के पीछे एक डर हमेशा रहता है कि कहीं कुछ हार्ट का इश्यू ना हो जाए। पर जब सब कुछ रिपोर्ट में ठीक दिख रहा है तो ये सिग्नल्स आ क्यों रहे हैं, यही बात आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिगरेट और गुटखा आपके हार्ट के सिस्टम के साथ असली में क्या करते हैं और क्यों ये डैमेज रिपोर्ट आने से पहले शुरू हो जाता है। देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो कोई 5 टिप्स फॉर हार्ट हेल्थ टाइप लिस्ट नहीं है और ना ही मैंने ये कहने वाला हूँ कि आज ये वीडियो देखो और कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका हार्ट बिल्कुल सेफ हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ सिगरेट और गुटखा अंदर जाके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को किस तरीके से डैमेज करते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन, क्लोटिंग, अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन असल में सब एक ही रूट से जुड़ी है। और जब तक रूट कोज यानी स्मोकिंग या गुटखा एक्टिव है तब तक मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज सिर्फ ऊपर ऊपर काम करते हैं, सिस्टम हील करना शुरू ही नहीं करता। और इसी क्लैरिटी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अगर आप गुटखा या स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये क्लैरिटी है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है और ये जो YouTube चैनल है ये आपके इस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू योरसेल्फ अ फेवर, इस वीडियो को पॉज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे चलिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको लाइफ लॉन्ग एक सपोर्ट देने वाला है आपके निकोटिन फ्री लाइफ के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पहले हार्ट को समझते हैं। ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये एक पंप है जो आपके लिए हर दिन बिना रुके काम करता है। सोचिए, एक दिन में ये पंप लगभग 1,00,000 बार बीट करता है, पंप करता है और हर बीट के साथ ये ब्लड को बॉडी के हर कोने तक भेजता है। और ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है जो आपके हर सेल तक पहुंचना जरूरी है, आपके ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, किडनीज के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए। और इमेजिन कीजिए, अगर इन ब्लड वेसल्स को एक लाइन में फैला दिया जाए तो ये 9,000 से 19,000 किलोमीटर तक लंबी चेन बन जाएगी। मतलब एक प्लेनेट लेवल का नेटवर्क आपके अंदर चल रहा है। अब सोचिए, अगर ये पंप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज होता है या इन पाइप्स में ब्लॉकेज आता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और सिगरेट या गुटखे का सबसे पहला अटैक इसी पंप और उसके पाइप्स पर होता है। अब पहला अटैक देखते हैं और वो है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट पंप करता है और ब्लड इजीली वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, पर जैसे ही निकोटिन अंदर जाता है वो आपकी ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है, जैसे पाइप को स्क्वीज कर दिया हो। अब सोचिए, पंप वही है लेकिन पाइप पतला हो गया है, प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये एक सिगरेट या एक गुटखा से भी होता है, सिर्फ रेगुलर स्मोकर्स में नहीं। और अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो तो सोचो, आपका डॉक्टर प्रेशर कम कर रहा है, मेडिसिन ले रहे हो और आप रोज अपने हाथ से उसको वापस बढ़ा रहे हो। इसलिए स्मोकर्स में हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क डबल हो जाता है और हर एक पफ के साथ आप अपने सिस्टम को एक छोटी सी इमरजेंसी स्टेट में डाल रहे हो। अब एक छोटी सी बात आपको सोचनी है, आपके हिसाब से ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा किससे बढ़ता है? स्ट्रेस से, डाइट से या फिर स्मोकिंग और निकोटीन से? जो आपको लगता है बस एक वर्ड नीचे कमेंट में लिख दो, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसको कैसे समझते हैं। अब दूसरा बड़ा अटैक देखते हैं, वो है इन्फ्लेमेशन। सिगरेट हो या गुटखा, निकोटीन के साथ और भी हजारों टॉक्सिक केमिकल्स आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को रोज इरिटेट करते हैं। नॉर्मल वेसल्स स्मूथ होते हैं, बिल्कुल एक नई पाइप की तरह, ब्लड इजीली फ्लो करता है, पर जब इरिटेशन रोज होता है लाइनिंग पे छोटा छोटा घाव बन जाता है। बॉडी नेचुरली रिपेयर करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजती है, ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे अगर छोटी सी चोट लगती है तो बॉडी हील करती है। प्रॉब्लम ये है कि स्मोक या गुटखे की वजह से ये चोट डेली लग रही है, रिपेयर कंप्लीट होने का चांस ही नहीं मिलता। व्हाइट ब्लड सेल्स कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स के साथ चिपक जाते हैं और वहीं पे छोटी छोटी पैचेस बन जाते हैं। समय के साथ ये पैचेस मोटे होते जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वही ब्लॉकेज बन जाता है। इसलिए स्मोकर्स और गुटखा यूजर्स में हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों लोगों से भी ज्यादा होता है। सोचिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है जहां डेली तोड़फोड़ हो रही है,
मजदूर लेबर रिपेयर करने आ रहे हैं लेकिन तोड़फोड़ रुक ही नहीं रही, तो रिपेयर खुद ब्लॉकेज बन जाता है। अब तीसरा अटैक देखते हैं और वो है ऑक्सीजन डिलीवरी। हार्ट का असली काम है हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाना, पर सिगरेट और गुटखा दोनों अलग अलग तरीके से ये सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। सिगरेट स्मोक के अंदर एक केमिकल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है। मतलब ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, इसीलिए स्मोकर्स को फैटीग, स्टेमिना ड्रॉप और स्लो रिकवरी फील होती है, जैसे पेट्रोल एडल्ट्रेटेड हो गया हो। केरोसिन के साथ फ्यूल तो आ रहा है लेकिन पावर नहीं मिल रही। गुटखे में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता लेकिन उसमें जो निकोटीन और दूसरे केमिकल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को इतना टाइट कर देते हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड इजीली सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। तो डैमेज डिफरेंट है पर रिजल्ट वही, बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलती। और सोचिए अगर हार्ट और ब्रेन जैसे ऑर्गन्स को रेगुलर ऑक्सीजन कम मिल रही तो लॉन्ग टर्म में उनका परफॉर्मेंस कैसे सेफ रहेगा। एक और चीज है जो बहुत डेंजरस है, सिगरेट हो या गुटखा दोनों आपके ब्लड को चिपचिपा बना देते हैं। नॉर्मल ब्लड स्मूथली फ्लो करता है जैसे एक नदी का पानी, लेकिन जब निकोटीन और केमिकल्स रोज बॉडी में जाते हैं तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ज्यादा चिपकने लगते हैं। अब सोचिए अगर आपकी ब्लड वेसल कहीं से पहले से थोड़ी डैमेज है, थोड़ा रफ सरफेस है, तो वो चिपचिपा ब्लड वही अटक जाता है और कभी कभी अचानक एक क्लॉट बन जाता है जो पूरा रास्ता बंद कर देता है। इसीलिए आपने सुना होगा कोई बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, रिपोर्ट्स भी ठीक थी और एकदम से हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो गया। ये वही सडन ब्लॉक होता है जैसे रोड पे गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं और अचानक एक एक्सीडेंट हो गया और पूरा ट्रैफिक बंद हो गया। बस वही होता है आपके ब्लड फ्लो के साथ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके आसपास फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जो सिगरेट या गुटखा यूज करता था और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जैसे हार्ट अटैक या कोई सीरियस इशू? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस लिख देना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अपने सर्कल में इसको देख चुके हैं। चलिए 1 मिनट रुकते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने क्या समझा। सबसे पहले निकोटीन ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर केमिकल्स उन्हीं वेसल्स की लाइनिंग को खराब कर देते हैं, छोटे पैचेस बन जाते हैं जहां कोलेस्ट्रॉल अटकता है। तीसरा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कभी टाइट वेसल्स की वजह से। और चौथा, ब्लड चिपचिपा हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं और अचानक ब्लॉक हो सकता है। मतलब एक ही सिस्टम पे 4 तरफ से अटैक हो रहा है और हमको लगता है सब नॉर्मल जब तक एक भी बड़ा सिग्नल ना मिल जाए। अब 1 मिनट रुक जाइए और खुद से सोचिए, आपके हार्ट पे ये चारों चीजें एक साथ चल रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, लाइनिंग डैमेज हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है और क्लॉट बनने का चांस हमेशा है। आपको लगता है रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है तो सब ठीक है, लेकिन अंदर सिस्टम रोज स्ट्रगल कर रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पिक्चर क्लियर देखनी चाहिए ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि आगे कौन सा स्टेप लेना है। अगर आप सीरियस है, स्मोकिंग या गुटखा छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ 3 सिंपल स्टेप शेयर कर रहा हूँ। पहला स्टेप है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक सपोर्ट सिस्टम का आपका हिस्सा बन सकता है। लाइफ लॉन्ग जो आप निकोटीन फ्री रहना चाहते हैं, ये सिस्टम, ये चैनल आपका एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा, अगर आप समझना चाहते हैं कि ये QSFS सिस्टम क्या है, कैसे कोचेज मेरी हेल्प करेंगे, कैसे ये सपोर्ट सिस्टम काम करता है, क्या टूल्स है, क्या टेक्निक्स है, अगर आप वो समझना चाहते हैं कि QSFS सिस्टम क्या है और कैसे इसे आप रूट से हटा सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आने वाले संडे को 3 बजे 2 घंटे की मास्टर क्लास कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, क्लिक कीजिए, चेक कीजिए कि क्या स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, अप्लाई कीजिए। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा और वहां पर आपको सारे मास्टर क्लास के अपडेट्स मिलने वाले हैं, रिमाइंडर्स मिलने वाले हैं, ताकि आप आने वाली संडे को 3 बजे उस मास्टर क्लास को मिस ना करें। और ये एक मास्टर क्लास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है आपके आने वाले नॉन स्मोकर फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले एक निकोटीन फ्री फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले एक हेल्दी इंसान के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।